सो गाइस, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जियो यान अब जिया मार एम्पायर को छोड़ दिया था और वो वहाँ से दूसरी शहर में चला गया। जिया मार एम्पायर छोड़ने से पहले उन्हें मिस्टी क्लाउड सेक्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जियो यान धीरे धीरे शहर में चला गया। वहाँ से गुजारने वाले लोगों से भरी एक गली थी। उसने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई। उन्होंने मिस्टी क्लाउड सेक्ट की वांछित घोषणाओं वाली कई पोस्ट देखी। श्वेत पत्र पर उनकी उपस्थिति का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से किया गया था। साथ ही वहां पर हुआन ग्रेड क्यूई पद्धति, जिसे एक इनाम के रूप में परोसा गया था, इसने लालच दिखाने वाली आंखों से काफी लोगों को इसके नीचे रुकने का कारण बना दिया था। कई लोगों के लिए जुआन ग्रेड क्यूई पद्धति कुछ ऐसी थी जिसका सामना करना संभव था, लेकिन इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। जियो यान ने चुपचाप अपने दिल में कहा, ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई समस्या है। उसने ध्यान से अपना चेहरा टोपी की छाया में छिपा लिया। अचानक याओ लाओ की आवाज आई, चलो जिया माँ साम्राज्य को जल्द से जल्द छोड़ दें। मिस्टी क्लाउड सेक्ट का प्रभाव बहुत अधिक था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना पर्याप्त नहीं है। जियो यान कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने धीरे से लंबी सांस छोड़ी। जियो यान को कुत्ते की तरह बाहर निकाले जाने का एहसास थोड़ा घुट रहा था। भले ही उसने वापस लौटने का वादा किया था, लेकिन अभी भी बहुत देर तक सब्र करना होगा। दादू शी को डू जोंग क्लास तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना था। याओ लाओ ने जियो यान के विचारों को समझ लिया था। उसने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और तुरंत उसे दिलासा दिया, बच्चे, क्यों उदास हो? क्या तुम्हारा दिमाग फिर से भटक रहा है? अपनी ताकत से तुमने मिस्टी क्लाउड सेक्ट को चुनौती दी और बरकरार रहने में कामयाब रहे। इस तरह की लड़ाई के परिणाम ने न केवल जिया मा साम्राज्य के भीतर, बल्कि डू क्यूई महाद्वीप में भी कई लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसके अलावा जिया मा साम्राज्य में बहुत से लोग तुम्हारी बहादुरी की प्रशंसा भी करते हैं। आखिरकार, साहस के मामले में कुछ डू हुआंगर्स को तुम्हारे बराबर नहीं होना चाहिए, जो अपनी किशोरावस्था में केवल एक बच्चे हैं। जियो यान ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से हंसा। याओ लाओ की आवाज सुनने के बाद उसे अचानक वे शब्द याद आ गए जो उसके मास्टर ने उसे सिखाए थे जब उसने उसे रहस्यमय अग्नि मंत्र क्यूई विधि सिखाई थी। अब जियो यान कहता है कि मास्टर, मुझे याद है कि आपने बहुत पहले कहा था कि जब मैं हेवन फायर फ्लेम को इकट्ठा कर लूंगा, मैं एक संपूर्ण शरीर प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकूंगा। मैं इसे एक आत्मा के रूप में भी उपयोग कर पाऊंगा। जब जियो यान ने बॉडी को रिफाइनिंग करने के बारे में वाक्य बोला, तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि याओ लाओ की आत्मा अचानक भयंकर रूप से कांप रही थी। जियो यान तुरंत थोड़ा अचंभित था। जब से उसने याओ लाओ को जाना, तब से उसका यह रहस्यमय मास्टर हमेशा शांत और मिलनसार लग रहा था। यह पहली बार था जियो यान ने आत्मा की इतनी वृद्धि महसूस की थी। ऐसा लगता है कि मास्टर इस बारे में बहुत आशान्वित हैं। जियो यान ने पलक झपकाई और अचानक शर्म की एक अकथनीय भावना महसूस की। इन 3 वर्षों के दौरान याओ लाओ ने उसे मजबूत बनने में मदद करने के लिए बहुत प्रयास किया था। हालांकि वो 3 साल के समझौते के मामले के कारण जियो यान अपनी मास्टर की समस्या के बारे में लगभग पूरी तरह से भूल गया था। धीरे धीरे शांत होने से पहले लगभग आधा मिनट तक कांपती हुई भावना थी। याओ लाओ ने अपनी भावनाओं को दबा दिया। उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, उसके बारे में, एक बार जब मैंने तुमको जान लिया, ठीक उसी समय और वहीं मैंने तुम्हें अग्नि मंत्र सिखाने का फैसला किया, जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरा मेन लक्ष्य तुम्हारे लिए हेवनली फ्लेम्स का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। इस लॉ का उपयोग करके तुम उस बॉडी को रिफाइनिंग करने में मेरी मदद कर सकते हो, जिसमें मेरी आत्मा हो सकती है। क्योंकि इस जेल जैसी अंगूठी के भीतर कभी न खत्म होने वाला अंधेरा वास्तव में मुझे बहुत पीड़ा देता है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिनके लिए मुझे अभी भी बाहर जाकर इसे सुलझाना होगा। जब वो अपने शब्दों के अंत तक पहुंचा, तो याओ लाओ की आवाज धीरे धीरे थोड़ी धीमी और शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि जब वो सो रहा था तो उसे अंधेरे समय याद आ गए थे।
जियो यान की उंगली ने उसकी आस्तीन की काली अंगूठी को धीरे से सहलाया और धीरे से आह भरी। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान अचानक प्रकट हो गई। धीमी आवाज में वो मुस्कुराया और कहा, इन 3 वर्षों के टीचर होने के लिए आपको धन्यवाद मास्टर। जियो यान की कोमल आवाज ने याओ लाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। वो छुआ हुआ था इसलिए वो हंसते हुए अनजाने में मुस्कुराया। हा हा हा, मास्टर, याओ लाओ पूछता है कि तुम अचानक इतने भावुक क्यों हो रहे हो? यह तुम्हारे जैसा नहीं है। जियो यान धीरे से हंसा और उसने कुछ कर्कश स्वर में उत्तर दिया, मास्टर ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया है। एक शिष्य के रूप में मुझे पता है कि मुझे इस दया को चुकाना होगा। निश्चिंत रहें मास्टर, मैं दृढ़ता से याद रखूं आपके भविष्य के पुनरुत्थान के बारे में मेरे दिल में। याओ लाओ मुस्कुराए और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हारे पास ऐसे विचार हैं। तुम्हारे जैसे उत्कृष्ट शिष्य को प्रशिक्षित करने में सक्षम होना मेरी एक इच्छा है। जियो यान की दृष्टि धीरे धीरे सड़क के दोनों किनारों पर आ गई और अचानक पूछा, एक बॉडी को रिफाइनिंग करने के लिए कितने प्रकार की हेवनली फ्लेम्स मिलती हैं? याओ लाओ एक पल के लिए चुप था। उसके जवाब देने में ज्यादा समय नहीं था। 3 प्रकार होने चाहिए। मुझे भी यकीन नहीं था। वो फायर स्पेल क्यूई विधि बहुत रहस्यमय और अजीब थी। जब मुझे यह मिला तो मुझे गहरी समझ नहीं थी। अब मास्टर, याओ लाओ ने अपना बात तो रोक देता है। जियो यान याओ लाओ की चुप्पी से परेशान नहीं था। 3 तरह के कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम पर मेरा नियंत्रण है और मैं शिक्षक के सहयोग से बोन कोल्ड फ्लेम का उपयोग कर सकता हूँ। इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर मैं एक अन्य प्रकार की हेवनली फ्लेम्स इकट्ठा करता हूँ तो मैं बॉडी को रिफाइनिंग करने में मास्टर की मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। मास्टर याओ लाओ, जो चुप था, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, तुमको चाहिए। उसके स्वर में अचानक उत्तेजना का संकेत था। जियो यान ने पलक झपकते ही धीरे से हंसा। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि बॉडी रिकवरिंग के बाद क्या मास्टर की ताकत अपने चरम अवस्था तक पहुंच सकती है जैसे अतीत में था। तब मास्टर याओ लाओ उत्तेजित होकर हंसा। पहले तो इसे नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हालांकि जब तक मैं पूरी तरह से नए शरीर के लिए अभ्यस्त हो जाता हूँ, तब तक मेरी ताकत पहले की तुलना में अधिक हो सकती है। उसकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास था जिसे छिपाना मुश्किल था। आखिरकार वो इन वर्षों के दौरान अपने डुक्यूई को प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन याओ लाओ की आत्मा पहले की तुलना में बहुत मजबूत हो गई थी। जियो यान ने पूछा, मास्टर किस स्तर तक पहुंचेगा? इसके बाद मास्टर याओ लाओ क्या जवाब देने वाले हैं वो हमें आगे आने वाली एपिसोड में पता चल जाएगा। और इसके लिए आप सबको मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आपकी कीमती लाइक एंड कमेंट से मुझे हेल्प एंड सपोर्ट कीजिए। तो आज का वीडियो यहाँ तक था। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।